दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन खबर पते की में आपका स्वागत है। आज आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान पर स्ट्राइक के सिलसिले में आज भारत सरकार ने क्या कदम उठाया, साथ ही सेना को मजबूत करने के लिए कौन से हथियार खरीदे गए हैं रूस से। इसके अलावा महागठबंधन ने बिहार में क्या ऐलान किया है। साथ ही आपको दिखाएंगे कि पिछले महीने में शेयर मार्केट में कितना विदेशी निवेश आया है और सोने चांदी के दाम कहां पहुंच गए हैं। पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान से जो तनाव चल रहा है और भारत सरकार का जो एक्शन चल रहा है उसमें क्या कदम उठाया गया है। पाकिस्तान पर एक और वोटर स्ट्राइक एक तरह से की गई है। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध को बंद कर दिया है। झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध को भी बंद करने की तैयारी हो रही है। सिंधु जल समझौता खत्म करने के बाद यह भारत की अगली बड़ी कार्रवाई है। इस फैसले से पाकिस्तान को पानी की सप्लाई में बड़ी दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर को संदेश देते हुए भारत सरकार लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बड़े बड़े कदम उठा रही है। इससे पहले व्यापार को भी बंद किया गया था पाकिस्तान के साथ। बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान के जो फेमस हस्तियां हैं उनके बंद किए गए, चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हों, बड़े बड़े क्रिकेटर हों। पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट भारत में बैन कर दिए गए। हालांकि इंतजार इस बात का भी है कि हमारी सेना पहलगाम टेरर अटैक का जवाब देते हुए क्या बड़ा कदम उठाने जा रही है। कुछ न कुछ तो बड़ा जरूर होने वाला है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम सेनाध्यक्षों से भी मुलाकात की है, जो इस बात का इशारा करता है कि समय और जगह अपने हिसाब से सेना चुनेगी और कुछ न कुछ तो बड़ा किया जाएगा। सेना को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। नए हथियार जोड़े जा रहे हैं सेना के लिए और इस सिलसिले में रूस से 250 से ज्यादा इग्ला एस मिसाइलें खरीदी गई हैं। इन मिसाइलों को अब सीमा पार पर अग्रिम मोर्चों पर तैनात किया जा रहा है, ताकि ड्रोन, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर जैसे खतरों से तुरंत निपटा जा सके। इन मिसाइल की खासियत क्या है? पहले सेना और वायुसेना के पास 1989 से पुराना इग्ला एस सिस्टम था। नई इग्ला एस मिसाइलें कंधे से दागी जाने वाली हैं, जिन्हें एक सैनिक अकेले चला सकता है। इनकी इंटरसेप्शन रेंज 5 से 6 किलोमीटर है और ये 11,000 फीट की ऊंचाई तक टारगेट को गिरा सकती हैं। मिसाइल की रफ्तार 2,266 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिससे दुश्मन को बचने का मौका नहीं मिलता। इसका वजन 10 किलो से ज्यादा होता है और इसमें करीब 1.25 किलो विस्फोटक इस्तेमाल किया जा सकता है। पूरा सिस्टम 18 किलो वजनी होता है और इसकी लंबाई करीब 5.16 फीट होती है। तो ऐसी मिसाइलें निश्चित तौर पर सेना को मजबूत करेंगी। और जिस हिसाब से सीमा पर तनाव है, चाहे चीन के साथ हमारे हालात कई बार बिगड़ जाते हैं या पाकिस्तान के साथ, तो सीमा पर कुछ न कुछ चलता ही रहता है। तो ऐसे में सेना को मजबूत करना भी जरूरी है, इसीलिए ऐसे हथियार सेना के बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप को जवाब दिया है। यूरोपियन यूनियन की विदेशी मामलों की वाइस प्रेसिडेंट काजा क्लास ने एक बयान दिया था। काजा क्लास ने भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत करने के बाद एक पोस्ट किया था कि मैंने कहा है कि आक्रमण में कुछ नहीं रखा है, शांति से काम लेना चाहिए, दोनों देशों को डायलॉग से मामले को सुलझाना चाहिए। ये काजा क्लास का बयान जब सामने आया तो यूरोपियन यूनियन की हिपोक्रेसी सामने आ गई। एक कार्यक्रम में जब विदेश मंत्री से सवाल किया जाता है कि यूरोपियन यूनियन इस मामले में ये कह रही है, तो आपका क्या कहना है, तो विदेश मंत्री यूरोप के देशों को साफ साफ सुना देते हैं। यूरोप के देशों की हिपोक्रेसी को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या कहते हैं? जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो हम साझेदार ढूंढते हैं, उपदेश देने वाले नहीं। खासकर वो प्रवचनकर्ता जो विदेश में जो उपदेश देते हैं उसे अपने घर में अमल नहीं करते। तो ये विदेश मंत्री यूरोप के देशों को सुनाते हैं। आगे कहते हैं कि यूरोप में अभी ये समस्या मौजूद है, लेकिन यूरोप उस दौर में पहुंच चुका है जब वास्तविकताओं के साथ उसकी परीक्षा होगी। वो उस पर कितना खरे उतरते हैं ये देखना बाकी है। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले भी यूरोप के देशों को सुना चुके हैं कि ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। यूरोप ये सोचता है कि उनकी समस्या तो दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की कई देशों की समस्या यूरोप को दुनिया की समस्या नहीं लगती। जब यूरोप में कुछ बड़ा हो जाता है तो बवाल कट जाता है। जब भारत में कुछ बड़ा होता है तो यूरोप के देश सोचते हैं कि भारत उस पर नरम रुख अपनाए। ये नहीं चलेगा। तो एस जयशंकर ने साफ साफ सुना दिया यूरोपियन यूनियन को। वहीं अगली खबर की बात करें तो अगली खबर आई है बिहार चुनाव को देखते हुए। महागठबंधन ने ताल ठोक दी है। मीटिंग के बाद महागठबंधन ने साफ किया है कि पूरी एकता के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। मनोज झा की मीडिया के साथ बहस भी हो जाती है। मीडिया वाले कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं है, तो उस पर तेजस्वी यादव और मनोज झा दोनों का बयान सामने आया है। कांग्रेस, आरजेडी और क्षेत्रीय दलों की मीटिंग के बाद
पत्रकार सवाल करते हैं कि आपके बीच तालमेल तो साफ दिख नहीं रहा है, मतभेद की खबरें आ रही हैं, क्या गठबंधन एकजुट है? तो मनोज झा जवाब देते, आप किस विवाद की बात कर रहे हैं? कहीं कोई मतभेद नहीं है। हमारे प्रमुख सहयोगी खुद कह चुके हैं कि सब कुछ स्पष्ट है और किसी भी स्तर पर कोई भ्रम नहीं है। आप बस थोड़ा धैर्य रखिए, सही वक्त आने दीजिए, सब साफ हो जाएगा। दोस्तों, मेन मसला जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे का है। वैसे कायदा तो यह बनता है कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहते हुए काफी लोकप्रिय हुए। नीतीश कुमार के साथ मिलकर तेजस्वी ने जो सरकार चलाई थी और उसमें सरकारी नौकरियां जिस पैमाने पर भर्ती की गई, उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव लेने में सफल रहे थे। तो तेजस्वी यादव के टक्कर का कोई चेहरा फिलहाल महागठबंधन के पास नहीं है, तो इसमें शायद कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी अब तक ऐलान नहीं किया गया है, तो फिर मीडिया में ऐसे सवाल उठ जाते हैं। इस पूरे मसले पर तेजस्वी यादव खुद कहते हैं कि महागठबंधन में किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है, जो अभी चेहरा है वही बाद में रहेगा, लेकिन एनडीए में जो अभी सीएम है वो नहीं रहेंगे, क्योंकि बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। या नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हैं तेजस्वी यादव की बीजेपी नीतीश कुमार को इस चुनाव के बाद सीएम नहीं बनाएगी। हालांकि नीतीश कुमार के बयानों को लेकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार का स्वास्थ्य भी ठीक है। इस बात पर भी बहुत सारे लोग चटकारे लेते हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। चुनाव तो नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा और एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला बिहार में होने जा रहा है। वहीं अगली खबर की बात करें तो अगली खबर है, बजरंग दल से आखिरकार उल्लू ऐप वालों ने क्यों माफी मांगी। जब एजाज खान के शो को लेकर बवाल कटा, उसमें अश्लीलता को लेकर चाहे बीजेपी के लोग हों चाहे विपक्षी दलों के नेता हों, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए कि सोशल मीडिया पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह गंदगी आखिरकार कहां जाकर रुकेगी। बवाल कटा तो उल्लू ऐप ने एपिसोड हटा लिए हाउस अरेस्ट शो के, लेकिन बजरंग दल ने एफआईआर दर्ज कराई तो उल्लू ऐप ने बाकायदा बजरंग दल के नाम एक संदेश देते हुए माफी मांगी है। और क्या मासूम बयान दिया गया है उल्लू ऐप की तरफ से। उल्लू ऐप ने सफाई दी है कि हम ये साफ करना चाहते हैं कि शो के सभी एपिसोड 3-4 दिन पहले ही हटा दिए गए थे। ये रिलीज हमारी इंटरनल टीम की अनदेखी और लापरवाही से हुआ, जिसे हम स्वीकार करते हैं। कानून का सम्मान करने वाली संस्था होने के नाते हम इससे हुई किसी भी असुविधा के लिए माफी मांगते हैं। आपकी अलर्टनेस और एक्टिव अप्रोच के लिए शुक्रिया। एक बार फिर हुई किसी भी परेशानी के लिए खेद है। तो उल्लू ऐप वाले कहते हैं कि भैया लापरवाही से हो गया, मतलब तमाम कंटेंट इस तरह का है उल्लू ऐप पर, और इस तरह का कंटेंट लापरवाही से कैसे हो सकता है। इतनी सारी एक्ट्रेस एक्टर उस शो में शामिल थे। एजाज खान जैसा चेहरा जो सोशल मीडिया पर विवादों में रहता है, वो इस शो में शामिल था। तो क्या जो मेन मैनेजमेंट है उसको कुछ पता नहीं था? हकीकत यह है कि उन्होंने सोचा यार कुछ होना जाना है नहीं, गंदगी लगातार बढ़ती जा रही है, व्यूअरशिप आ रही है, लोग देखते हैं, तो इस गंदगी को बेचा जाए। लेकिन बवाल कटा, एक्शन होने की बारी आई तो डर के मारे अब कहते कि लापरवाही से ऐसा हो रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, हकीकत यह है किसी एक शो पर टारगेट करने की बजाय, कुछ चेहरों पर एक्शन की बजाय भारत सरकार को इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। जो मामले मीडिया में आते हैं, सोशल मीडिया पर छा जाते हैं, ट्रोलिंग हो जाती है, उन्हीं मामलों में एक्शन होता है। लेकिन जब तक पूरी स्ट्राइक नहीं की जाएगी इस गंदगी पर, तब तक कोई समाधान नहीं निकल सकता। ऐसी ऐप पर जो गंदगी परोसी जाती है उसका युवाओं पर गलत असर पड़ता है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ता है, एक सच्चाई है। कई लोग कहते हैं कि भैया देखते हैं तो हम दिखाते हैं, ये सब तर्क नहीं चलेगा। जो दिखाया जाता है उसका भी समाज पर असर पड़ता है। अब बात करते हैं खबर पैसे की। पहले बात करते हैं कि अप्रैल के महीने में शेयर मार्केट में विदेशी निवेश कितना आया है। विदेशी निवेशकों की अप्रैल में जोरदार वापसी हुई है और 2025 के साल में पहली बार इतना निवेश हुआ है शेयर मार्केट में विदेश से। क्या आंकड़े निकलकर सामने आए हैं? विदेशी निवेशकों ने अप्रैल 2025 में भारतीय शेयर बाजार में 4,223 करोड़ रुपए का निवेश किया। यह साल 2025 का पहला महीना है जब विदेशी निवेशक नेट बायर्स बने हैं। साल की शुरुआत में लगातार बिकवाली देखने को मिली थी। जनवरी में 78,027 करोड़ की बिकवाली हुई, फरवरी में 34,574 करोड़ की बिकवाली हुई, मार्च में 3,973 करोड़ की बिकवाली हुई, जिससे मार्केट काफी नीचे भी गया था। लेकिन अब विदेशी निवेश वापस आने लगा है, तो बेहतरी की आप उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका की नई सरकार ने जो टैक्स बढ़ाने की बात की थी, टैरिफ बढ़ाने की बात की थी, उसका भी गलत असर पड़ा था। लेकिन अब मामला चूंकि शांति की तरफ है, थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप झुके हैं, तो उसका भी असर हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 90 दिनों की टैरिफ राहत नीति से भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत को नया मोमेंटम मिला है।
इस फैसले ने विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है और वो दोबारा भारतीय बाजार की तरफ लौटे हैं। अब सवाल यही है कि क्या सोमवार को भी तेजी जारी रहेगी, क्योंकि मार्केट में आजकल उथल पुथल बहुत चलती है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। पिछले कुछ महीने मार्केट के लिए बहुत खराब गए हैं। शेयर बाजार में निवेश करने वाले उम्मीद करेंगे कि एक स्थिरता शेयर बाजार में देखने को मिले। अब बात करते हैं कि सोने के दाम आखिरकार कहां पहुंच गए। 4 मई को क्या रेट है सोने का। 224 कैरेट गोल्ड की कीमत हो गई है 95,660 रुपए प्रति 10 ग्राम। 22 कैरेट की कीमत है 87,700 रुपए और 18 कैरेट गोल्ड की कीमत है 71,760 रुपए। यानी थोड़ा नीचे आया है, लेकिन फिर भी कीमतें बहुत ज्यादा हैं। एक वक्त तो 1 लाख के करीब पहुंच गया था। जब 1 लाख के करीब सोना पहुंच जाता है तो फिर मिडिल क्लास और गरीब आदमी जो शादी ब्याह में भी सोना देते हैं और वैसे भी थोड़ा बहुत सोना खरीदने की जो चाहत रखते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। पिछले कुछ साल में सोने के दाम आसमान छू रहे हैं और धीरे धीरे खासकर गरीबों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है सोना। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दिन भर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां एक साथ आप राजनीति, सामाजिक सरोकार और बाजार सभी खबरें देख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।